नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज शनिदेव की कि शनिदेव यदि आपके छठे, आठवें या 12वें घर में विराजित हैं तो क्या वो नेगेटिव परिणाम ही लेकर आएंगे या कुछ शुभ परिणाम की अपेक्षा भी शनिदेव से आप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लोग भयभीत रहते हैं स्पेशली राहुदेव से, केतुदेव से और शनिदेव से, लेकिन उनमें भी किंग ऑफ द डार्क प्लैनेट्स यानी कि शनिदेव से तो बहुतायत लोग जो हैं वो भयभीत रहते हैं। कुछ ना कुछ शनिदेव से संबंधित एक भय व्याप्त रहता है लोगों के दिल दिमाग में। देखिए, शनिदेव जहां हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं, वहीं यदि लगन चार्ट में किसी ऐसे भाव में विराजित हो जाएं जहां से लेकर एक विशेष भय पनपता हो, तो स्वाभाविक है कि चाहे भय हो, कष्ट हो, उदासी हो या असफलता हो, यदि सामान्य रूप से भी हमारे जीवन में आए तो भी उसका एक विशिष्ट प्रभाव जीवन में आने लगता है। यदि बात करें आपके पर्सनलाइज चार्ट, आपके पर्सनलाइज होरोस्कोप की, तो उसमें यदि आपके छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में शनिदेव विराजित हों, तो स्वाभाविक है कि एक थॉट या एक सोच जरूर रहती है कि जाने जब शनि महादशा के रूप में या अंतरदशा के रूप में या साढ़े साथी के रूप में हमारे जीवन में आएंगे तो कैसे दिन देखने पड़ जाएं। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसी को हमने चार्ट दिखाया और उन्होंने ये बताया कि जब शनि की दशा आएगी, शनि यदि आपके 6th हाउस में है तो अनेक तरह की आपको परेशानियों का सामना करना होगा। यदि आपके 8वें घर में हैं तो आपको अचानक कोई बड़ा परिवर्तन जीवन में आ सकता है, दुर्घटना तक भी हो सकती है। और यदि आपके 12वें भाव में शनि विराजित हैं तो उस दौरान आपको किसी न किसी कर्म के कारण, किसी न किसी कारणवश आपको जेल यात्रा तक भी करना पड़ सकती है। तो बोलने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे जाने और अनजाने भय और सवाल जो हैं वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बने हुए रहते हैं। और शनिदेव से स्वाभाविक है कि इंसान जो है बहुत अधिक डरते भी हैं और शनि की दशा आएगी तो ये मन में चलता रहता है कि कुछ ना कुछ निश्चित रूप से मेरे साथ गलत होगा ही। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आपके शनिदेव छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में हों तो शनि का जो विशेष प्रभाव होता है वो अच्छा ही होता है। अब सवाल मन में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से सिद्ध होगा कि क्या आपके लिए प्रभाव सही रहेगा या गलत। उसका निर्धारण निश्चित तौर पर आपके कर्मों पर है, लेकिन फिर भी एक एक करके सभी हाउसेस की बात करते हैं। मान लीजिए जब शनि आपके 6th हाउस में हो तो सबसे पहले छठे घर को आप जानें। छठा घर क्या है और शनिदेव क्या है। देखिए, शनिदेव को यदि आप जानें तो वो हमारे कर्म हैं, ना सिर्फ पूर्व जन्म में किए हुए बल्कि इस जन्म में भी जो आपके कर्म निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा। चाहे आप किसी भी प्रकार से जो आपके मन में सोच आती है, आप हाथों से कोई कर्म करते हैं या मुख से वाणी के स्वरूप में किसी को अच्छे शब्द कहते हैं या किसी को बुरे शब्द कहते हैं, तो वो भी आपके कर्म में ही आते हैं। तो शनिदेव तो कर्म हुए। और जो आपका 6th हाउस है, छठा घर है, वो घर है रोगों का, वो घर है क्राइम का, वो घर है अननेसेसरी लगने वाले आप पर दोषारोपण यानी कि एलिगेशंस का। आपके ऋणों का ये घर है, आपके शत्रुओं का ये घर है, वॉर या लड़ाई झगड़े का ये घर है। इसी तरह से जो 8वां घर है वो संबंधित होता है इमरजेंसी से, त्वरित जो आपको तुरंत चाहिए उससे संबंधित होता है। जितने भी देखिए बड़े बड़े डिजास्टर होते हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं 8वें घर से जुड़ा हुआ होता है। यदि बात करें 12वें घर की, यदि 12वें घर में आपके शनिदेव विराजित हैं तो 12वां घर जो संबंधित होता है वो होता है आध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। स्पिरिचुअलिटी का ये घर है। जितना भी आप दान, पुण्य, धर्म यानी कि चैरिटी से जुड़ा हुआ ये घर है। देखिए, जब हम किसी की मदद करते हैं और ऐसी मदद जिनकी मदद करने के लिए, जिन व्यक्तियों की मदद करने के लिए कोई भी आगे ना आए, कोई भी मदद ना करता हो, इसका अर्थ ये है कि यदि आपके जो एक व्यक्तिगत चार्ट है उसमें यदि आपके शनिदेव छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में हैं तो आपका जन्म जो है एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। और वो उद्देश्य स्वाभाविक है, आप समझ गए होंगे, वो उससे संबंधित है, यानी कि सेवा के लिए आपका जन्म हुआ है। एक एक करके समझते हैं कि यदि छठे घर में आपके शनिदेव हो तो ऐसे लोगों की आपको मदद करनी चाहिए विशेषतः जो पूर्णतः परेशान हो या परेशानी में हो।
किसी को कोई व्यक्ति जैसे परेशान कर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों की आप मदद ज़रूर करें। कोई व्यक्ति गंभीर रोग से ग्रसित है, किसी को गंभीर रोग हो गया है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो विवाद में फंस गया हो और उस विवाद में फंसने के कारण वो व्यक्ति भयभीत हो, तो उसके भय को कम करने का जो कारण है, भय को बढ़ाने का नहीं बल्कि भय को जो कम करने का कारण है, वो यदि आप बनते हैं। किसी को चोट लग गई है, उसके चोट पर मरहम लगाने का काम यदि आप करते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है उसको हॉस्पिटल तक ले जाने का कार्य यदि आप करते हैं, तो शनिदेव आपके 6th हाउस में यदि इस प्रकार के सिचुएशंस के रूप में आपके सामने सिनेरियोज आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके ऐसे लोगों की आपको अधिकाधिक मदद ज़रूर करनी चाहिए। वहीं यदि आपके 8वें घर में शनि हो तो किस प्रकार से आपको मदद करनी है, क्योंकि देखिए आपने मदद ज़रूर करनी है यदि आपके 6ठे, 8वें या 12वें घर में शनिदेव हो। तो 8वें घर में यदि आपके शनि हो तो किसी की अच्छी खासी जैसे लाइफ सही चल रही है, लेकिन ड्यू टू एनी सिचुएशन कोई इमरजेंसी का माहौल उनके घर में बन गया है, किसी के साथ अचानक से कुछ ऐसा गलत हो गया। स्पेशली देखिए जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, जैसे कि बाढ़ होगी, तूफान हो गया, इस प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं जिसमें व्यक्ति अच्छा खासा घर का होता है लेकिन बर्बाद हो जाता है, जैसे हिल स्टेशंस आपने देखे होंगे, या किसी भी क्षेत्र में घर के घर या गांव के गांव जो हैं वो बाढ़ में बह जाते हैं या किसी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाते हैं, उजड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की यदि आप हेल्प करते हैं और साथ में आपके शनिदेव जो हैं वो आपके 8वें घर में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहता है और ये आपका कर्म बन जाता है, यानी कि इस अधूरे कर्म को इस जन्म में आपको निश्चित तौर पर पूर्ण भी करना चाहिए। वहीं यदि आपके 12वें घर में शनि हो तो स्पेशली ऐसे लोग जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, कहीं ना कहीं मनोरोग से ग्रसित हैं, मानसिक स्थिति जो है उनकी अच्छी नहीं है और ऐसे लोगों के पास कोई जाना भी नहीं चाहता, ऐसे लोगों की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, चाहे वो ऐसे लोग बुजुर्ग हों, युवा हों या बच्चे हों, उनको किसी ने त्याग दिया है। वृद्धावस्था में जैसे बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता है और उस दौरान उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे उन स्थितियों को मैनेज करें। ऐसे बुजुर्ग जो स्पेशली मेंटली और फिजिकली टोटली अक्षम हो चुके हैं, किसी प्रकार से सक्षम नहीं हैं, उनका ना तो दिमाग काम कर रहा है और ना ही शारीरिक रूप से वो कुछ करने के योग्य हैं और शरीर भी उनका काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों की हेल्प करना आपका मुख्य कर्म होगा यदि 12वें घर में आपके शनिदेव विराजित हैं। उसके अनुसार अपने कर्मों को उसी दिशा में अलाइन करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बल्कि इस संबंधित दिशा में यदि आप अलाइन करते हैं तो आपके लिए स्वाभाविक रूप से फल बनना शुरू हो जाते हैं। आपके लिए जो उसके एक रिजल्ट हैं वो बहुत शीघ्रता से आते हैं, क्योंकि एक बात आप लेकर चलें कि यदि आपके 6ठे, 8वें या 12वें घर में आपके शनि हैं तो आपका जन्म जो है वो लोगों की हेल्प करने के लिए हुआ है। आप विशिष्ट इसी उद्देश्य के साथ इस जन्म में आए हैं। तो अपने कर्मों को उसी दिशा में यदि आप अलाइन करते हैं तो आपके लिए भी स्थितियां बहुत शुभ निर्मित होती हैं। देखिए भगवान कृष्ण के चार्ट की यदि बात करें तो उनके 6th हाउस में शनिदेव ही थे और स्वयं श्री कृष्ण ने ये कहा था कि जब जब इस धरा पर ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी स्थिति बनेगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होगा, बुरा व्यवहार होगा, तो मैं बार बार जन्म लूँगा। तो ये ऊर्जा या ये वाणी भी भगवान के मुखमंडल से इसीलिए निकली क्योंकि उनके 6ठे घर में शनि हैं। और वैसे भी यदि जीवन पर्यंत आप भगवान कृष्ण के जन्म को देखें, जीवन को देखें, तो उन्होंने 2 पक्षों में या तो सुलह करवाने का कार्य किया या रक्षा की या किसी की सहायता यानी कि हेल्प की, स्पेशली ऐसे लोगों की जो लोग परेशानी में थे। तो आपको भी 6ठे, 8वें और 12वें घर में चैरिटी से, सेवा से जुड़ा हुआ भाव होने के कारण आपको स्वाभाविक रूप से ऐसे कर्मों को अपनाना चाहिए। आपके शनि 6ठे, 8वें या 12वें घर में हैं तो जितनी ज़्यादा आप सेवा का कार्य करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा भी रहेगा, शुभ भी होगा। तो आपको स्वाभाविक रूप से जीवन में ये ध्येय बना लेना है कि किसी न किसी व्यक्ति की नित्य ही हेल्प करनी है, सहायता करनी है। यदि इन घरों में आपके शनि हैं तो इन्हीं से संबंधित आप गलत कार्य में यदि इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यदि 6ठे घर की बात करें स्पेशली, वैसे तो सभी घरों को आप अलाइन करके देखें, लेकिन यदि रिश्वत लेते हैं, चीटिंग करते हैं या वृद्ध व्यक्तियों की जो हेल्प है उसके नाम पर आप स्पेशली धोखा देते हैं, पहले आप कहते हैं कि हेल्प करेंगे, बाद में उसको भूल जाते हैं, या धन लेकर धोखा दिया,
तो ऐसी परिस्थितियों में शनिदेव का जो बुरा प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है, जिससे व्यक्ति जो हैं छठे आठवें बार में घर से जोड़कर भयभीत रहते हैं। तो भूल कर भी कभी भी गलत कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि निश्चित रूप से आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जितना आपसे बल पड़े उतना आपको हेल्प करनी चाहिए। इससे आपको भी लाभ होगा और दूसरे लोगों की भी मदद हो सकेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कि शनिदेव यदि आपके छठे आठवें या 12वें घर में हो तो क्या बुरा प्रभाव ही मिलेगा। तो देखिए, ये आपके शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा शुभ कर्मों की तरफ आप संलग्न होंगे, क्योंकि इन घरों में शनिदेव का होना यानी कि शनिदेव की एक प्रत्यक्ष दृष्टि आप पर बनी हुई है, आपकी कर्मों पर बनी हुई है, तो निश्चित रूप से आप शुभ कर्मों को ही अपनाएंगे और शनिदेव की शुभ ऊर्जा को अपने जीवन में लेकर आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।